गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सराजेवो बोस्निया से, और यहाँ पे आज हमारा दूसरा दिन है। अभी यहाँ पे सुबह के 10 बज गए हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। फुल टाइम जो है वो फॉगी वेदर है यहाँ पे, सूरज नहीं निकला हुआ और काफ़ी सर्दी है। इस वक्त 3 डिग्री है और फील लाइक -1। इस वक्त हम इनके एक फ़ेमस स्क्वायर बसकर सीजा स्क्वायर में है। ये सराजेवो का मेन जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है और मेन सिटी सेंटर है। यहाँ पे कितने ज़्यादा कबूतर हैं और इसके अलावा ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सामने, ये बेसिकली फाउंटेन है और ये लैंडमार्क है सराजेवो का। सराजेवो की पहचान है ये फाउंटेन है जो ओटोमन स्टाइल का बना हुआ है, वुडन का। ये सारा लकड़ी का काम हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो फाउंटेन है ये महमद पाशा ने बनवाया था 1753 में। ये को पानी पिलाने के लिए बेसिकली बनाया गया था। और इस वक्त लोकल्स के मुतल्लिक यहाँ पे एक कहावत है कि जो इस फाउंटेन का पानी पी लेता है वो दोबारा जो है सराजेवो दोबारा आता है। आज तक ये ऑपरेशनल है, मतलब यहाँ पे ये राइट लेफ़्ट पे फाउंटेन लगे हुए हैं और फ़िलहाल कबूतरों का कब्ज़ा है इसके ऊपर। इस वक्त तो वो ही पानी पी रहे हैं सर्दी में ठंडा ठंडा। बासर सीजा मॉस्क, और ये देखें आप, ये 1528 में इसकी तमीर हुई है। कितनी पुरानी है। ये महमद नाम लिखा हुआ है, ये वही महमद है जिन्होंने ये फाउंटेन भी यहाँ बनाया। जो मस्जिद के बिल्कुल ये लेफ़्ट पे है ये फाउंटेन, जो राहगीरों को उस दौर में प्यासों को पानी पिलाने के लिए इन्होंने ही बनवाया था। और ये मस्जिद है। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि इस वक्त अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। तो इंशाल्लाह आज जुमा भी है तो जुमा भी पढ़ेंगे। 1528 की बनी हुई है खूबसूरत मस्जिद। आज हम 2024 में हैं। कितने 100 साल पुरानी है मस्जिद है। ये भी एक मस्जिद है और उसका ये बैक साइड है एक दूसरी मस्जिद की। अभी तकरीबन 10:15 हो रहे हैं और हमने एक वॉकिंग टूर भी बुक किया है 10:30 बजे। तो अब मुझे वहाँ पहुँचना है, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से देखते हैं क्या मालूमात मज़ीद मिलती है उस वॉकिंग टूर के साथ। तो जैसे जैसे वो और चीज़ें दिखाएंगे और गाइड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद सराजेवो के मुतल्लिक जो इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ कोई एहतजाज नहीं हो रहा, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैंने एक वॉकिंग टूर जो है वो बुक किया है जो 10:30 से 12:30 2 घंटे का है। और
इनका नाम है मीट बोस्निया सिटी टूर्स एंड एक्सकर्सियन। आप इनकी वेबसाइट से टूर बुक कर सकते हैं। सराजीवो को एक्सप्लोर अगर आपने करना है और उसकी हिस्ट्री के मुतालिक जानना है। और मैक्सिमम 30 लोग जो हैं एक टाइम पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दिन में 2 टूर करवाते हैं, एक 10:30 और एक फिर दोपहर में 3:30 बजे। Before we do anything, I will ask you to follow me just around the corner to a slightly less noisy spot, and that's where we'll do a proper introduction. तो चलें इनके साथ चलते हैं, हमारा टूर शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे मुझे इनसे ज़ाहिर है वो लोकल हैं गाइड जो, तो जैसे जैसे उनसे हमें मालूमात मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगा। Bosnia and Herzegovina, or Bosnia and Herzegovina, how we say it here. These two names both come from the Middle Ages, but today mostly refer to two geographic regions. So Bosnia is the bigger, slightly more continental climate, northern part of the country. Everything that looks and feels more or less like Central Europe, you could say, including the city of Sarajevo itself, of course. Herzegovina have recognized the word biblioteca, which of course means library. This is one of our most valuable and well-equipped libraries in the country, and like I said, even though in a brand new building, it's actually very old, as you can see from that. But let's go around the corner and to the courtyard just behind. Yeah, along the way, if you'd like to ask a question, if that's This is the Islamic call to prayer known as the adhan or azan. This is not what you are hearing right now, but this is exactly what it looks like when it's done in its proper and authentic form. Most mosques nowadays use a microphone and speakers, but at this one and a couple of others in the old town, you can actually see it in this original form as well. Yeah. So an hour before the Friday prayer, which is in wintertime at 12 o'clock, there's another recitation that is done, and that is what you're hearing right now. If you didn't know, by the way, Friday in Islam is sort of like Sunday in Catholic Christianity, so it's the holy day of the week, and the Friday prayer at noon is the special prayer of the week that has to be done in a group, so you have to go to a mosque, although it's obligatory for men and only recommended for women. But this group prayer in just about an hour will remain more or less exactly like that until the end of time. So a lot of things about, admission in the school and stuff like that still tries to follow the rules set by guidance that they in Islam. But in the same way, the library has always been literally a public library. Keep in mind, at the time when it was built, the idea of a public library was kind of a rarity that's all together. Qazi Khusro Bey himself ने हमें बताया कि ये मदरसा जो 1530 में तामीर किया था गाजी खुसरो ने। जी फ्रेंड्स, तो ये भाई ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। ये गाजी खुसरो ये ओटोमन एम्पायर के एक सुल्तान थे जिन्होंने इस रीजन में सराजीवो में बहुत से काम किए हैं। ठीक है, ये आप जितनी भी बिल्डिंग्स देख सकते हैं ये सारी इन्होंने ही जो है ना बनाई हैं। उसमें बहुत से मदरसास, लाइब्रेरीज़, मसाजिद, और इन्होंने हमें बताया कि ये 1530 में ये मदरसा बना है और इसकी बैक साइड पे एक लाइब्रेरी है, वो भी 1530 में ही तामीर की गई थी, जो इन्हीं गाजी खुसरो बई ने बनवाई थी 1530 में। When you look at the clock tower, please take a good look at the clock itself and try to tell the time. You might find a couple of things that are a little unusual about it. A couple of difficulties, so to speak. So if you don't mind, can some of you tell me what you're noticing, or maybe some assumptions that you may have about this clock? It's 6:40. Yeah, so firstly, the time itself seems to be completely off. And another detail, I guess you've probably noticed already, even though they correspond to the numbers, the modern Arabic numbers that we all know, the numbers look very different because these are the old, often called Indian or Indo-Arabic numbers, the original system that is still often used in Arabic writing, but not that commonly used here anymore.
So two unusual things that remind us of the civilization and the time that it comes from. But this first thing that you pointed out, sir, is actually the most important part. The time that the clock is showing is not wrong and inaccurate. It's just a different system of time altogether. Back in the Ottoman period, in the Ottoman Empire, there were two systems of time that were known and used for different purposes. Certainly, a red shop known as Baklava Gurchan. So since it's not the most appropriate moment, I will not go too much into more about it, but it's a unique Sarajevo recipe, and the only place to try it is in the Baklava Gurchan, a little red store that you will now see as soon as we go back over there. So let's go that way. We called it originally Sarajevo. Then the main theory how it got the rest of the name, even though there's a more Slavic explanation, but that's much more complicated. The main theory is that it came from another Turkish term that was added to it, Saray Olasi, which basically meant the area or the garden around the palace. So essentially when Sarajevo was so Sarajevo itself was originally just a fortress, essentially, that the Ottomans took from the medieval period up on the hills, and then when they expanded the rest of the city, they used that other term, Saray Olasi, to refer to the whole region of the entire city itself, not just the palace itself. And that अभी भाई ने बताया कि सराइजीवो जो है वो बेसिकली सराय से निकला है और ये टर्किश अरबिक वर्ड था। सराइजीवो या सराइवो हम बोल रहे हैं, ये तो अभी वाकई मैंने भी खुद नोटिस किया है कि सराइवो सराय से निकला है। और वो अब ये जो दिखा रहे हैं, ये आप देखते हैं, ये एक सराय था, लोगों के ठहरने की जगह उस ऑटोमन दौर में। आप ये देख सकते हैं ये कितना पुराना बना है और इसमें ये पिलर्स लकड़ी से ये बने हुए हैं, ये पिलर्स बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है ना वो ये टूर जो है हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको कंप्लीट तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरा तकरीबन 2 घंटे का टूर है, लेकिन भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। But typically a little bigger. However, this is the set, and this is the one that you get when you order coffee at any proper place in the old town. Really, Bosnian coffee specifically, there are different types, of course, but when you say Bosnian coffee, it has to come in this kind of set because it has to differentiate itself from Turkish coffee as much as possible. For most people, it is more or less the same thing. One of them may be a little stronger, the other one a little milder. ये भाई ने बताया कि ये वो बर्तन है जिसमें बोस्नियन स्टाइल में अगर आपको कॉफ़ी सर्व करते हैं तो वो इस स्टाइल में करते हैं। ओह, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ के नोट्स। पूरी गली में जो बाज़ार है इसमें इसी तरह के ये बर्तन सेल कर रहे हैं बोस्नियन स्टाइल के। जी, तो आप सब इंजॉय कर रहे हैं सराजीवो को। अभी हमारा टूर चल रहा है और अभी हम एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये सब ग्रुप मेंबर हमारे टूर के, और ये भाई जो ब्लैक जैकेट में ये अम्ब्रेला जिन्होंने पकड़ी है ये गाइड हैं, इनका नाम अहमद है और बहुत अच्छे से इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है।
जी फ्रेंड्स, तो ये भाई हमें स्टोरी बता रहे हैं वर्ल्ड वार वन जो इस ब्रिज के ऊपर से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर एक प्रिंस का जो है वो कत्ल हुआ था, जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन प्रिंस था 90s में, जो 1900 के करीब एक बहुत बड़ी एम्पायर थी यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रियन हंगेरियन, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर से ये रीजन छीना, उनको पीछे धकेला और बाद में खुद यहाँ काबिज़ हो गए। उसके प्रिंस को यहाँ पे कत्ल किया गया था, जिस पे वर्ल्ड वार वन शुरू हुई थी। 1914 आप देख सकते हैं। जी, तो ये वो जगह है जहाँ पे कुछ बोस्नियंस की जानिब से जो है वो ऑस्ट्रियन हंगेरियन जो प्रिंस थे, जो फ्यूचर किंग थे इस एम्पायर के, उनको यहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू होती है। और फिर उसके नतीजे में आप देखते हैं पहले एक वो कॉन्टिनेंट की जंग होती है, यूरोप में रहती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लोग मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसमें तकरीबन 85 लाख जो थे वो सोल्जर्स थे और तकरीबन 1 करोड़ और 25-30 लाख जो थे वो सिविलियंस थे। तो आप देख लें, एक कत्ल की वजह से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई है। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं सराजेवो के एक फोर्ट्रेस पे। इसका नाम है येलो फोर्ट्रेस, और ये एक हिल के ऊपर मौजूद है सराजेवो की। और यहाँ से आप नीचे सराजेवो शहर का व्यू देख सकते हैं। तकरीबन सिटी टाउन से 20-25 मिनट की ये हाइक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाइक है चूँकि, तो लग जाते हैं आपको 20 मिनट ना टाउन से ऊपर आने में। अभी इस साइड पे जो है ये मेन शहर जो है सराजेवो का वो यहाँ है, लेकिन चूँकि फॉग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अभी इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो आप देख लें इस वक्त ये इतनी फॉग है। मॉर्निंग के वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा फॉग थी। और ये फॉग ही है, लाहौर वाली स्मॉग नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग में आप देख सकते हैं ये जाइगेंटिक किस्म के पहाड़ हैं सराजेवो के चारों इतराफ में, क्योंकि जो बोस्नी है ये है ही पहाड़ों की सरज़मीन। इनफैक्ट जो बाल्कन वर्ड है टर्किश ज़बान में, उसका मतलब ही पहाड़ है। तो यहाँ पर जस्ट पहाड़ ही हैं, और स्पेशली इस रीजन में बोस्निया के अंदर यहाँ पे तो हर तरफ पहाड़ है। पीछे हम सर्बिया से सफ़र करके आए थे, तो सर्बिया में फिर भी फ्लैट जो है वो ज़मीन आपको नज़र आ रही थी, लेकिन जो बोस्निया यहाँ पे हर तरफ पहाड़ है। और सराजेवो जो है वो बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान आबाद एक शहर। जी, तो सराजेवो की वीडियो आपको कैसी लगी है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके सराजेवो के मुतालिक और बोस्निया के मुतालिक। आप सराजेवो को कह सकते हैं कि ये यूरोप का जो है जेरूसलम है, कि यहाँ पे 50-55% आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेंगे, जिन्हें आप बोस्नियन कह लें, और फिर आपको सर्ब्स मिलेंगे जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जिनका जो ज़्यादातर सर्बिया के लोग हैं। और फिर आपको यहाँ पे 10-15% जो है वो आपको क्रिश्चियन जो है कैथलिक क्रिश्चियंस वो भी मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 बड़े कह सकते हैं आप मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो टूर गाइड बता रहा था कि आप यहाँ पे जो है 3 प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह 3 कम्युनिटीज़ हैं तो उनके 3 प्रेसिडेंट हैं। तो बोस्निया को 3 प्रेसिडेंट जो हैं वो हैंडल करते हैं।
ये नीचे जो है एक कब्रिस्तान है मुस्लिम्स का। ये अब दूसरा हिस्सा है किले का। ये आप देखें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक आगे पहाड़ है और फिर आप बैक साइड पे एक और ऊंचा पहाड़ है। तो कैसा लगे आपको सराजेवो? उम्मीद है आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अपना सराजेवो का जो व्लॉग है वो यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे आप नए व्लॉग में एक नई सिटी के अंदर मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।